दोस्तों, महाराष्ट्र में 4 महीने बाद चुनाव आने वाला है, लेकिन जैसे लोकसभा में मोदी को वहां के जनता ने जैसे नकार दिया और सिर्फ 9 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, वैसे ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव 4 महीने बाद होने वाला है। जैसे बड़े बड़े राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार महाराष्ट्र में बिल्कुल सफाया हो जाएगा और हम आपको आंकड़े से दिखाएंगे तो ये बात बिल्कुल सही साबित होगा। और जो लोकसभा का रिजल्ट आया है उसे बीजेपी का मनोबल भी गिरा हुआ है। महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस ने तो हार का जिम्मेदारी भी ले ली, लेकिन बीजेपी के बहुत नेता बीजेपी को छोड़कर जाना भी चाहते हैं। कुछ तो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में भी जा सकते हैं और भले ही बीजेपी हार की ठिकरा देवेंद्र फडणवीस पर फोड़ रही हो या देवेंद्र फडणवीस को बलि का बकरा बना रही हो, लेकिन महाराष्ट्र की जनता का मानना है कि सिर्फ इनके अमित शाह के चलते बीजेपी का महाराष्ट्र में करारी हार हुई। जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में लोटस ऑपरेशन चलाई थी, ईडी इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके वहां मौजूद सरकार को गिराए, तोड़ फोड़ किए और शिवसेना को तोड़कर एनडीए की सरकार बनाई। इससे वहां की जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा था और ये गुस्सा 4 महीने में ही खत्म नहीं हो सकती थी। और अगर महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव बीजेपी हारी तो मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि अभी मोदी सरकार अल्पमत में ही है। 2014 और 2019 जैसा बहुमत बीजेपी का पास नहीं है और बीजेपी का महाराष्ट्र में हालत बहुत ज़्यादा ही खराब है। ऐसा 15 से 20 साल पहले भी बीजेपी का हालत कभी नहीं हुआ था। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी और अडानी के समय भी बीजेपी का ऐसा हालत नहीं हुआ था जैसा आज बीजेपी का महाराष्ट्र में हालत हो गई है। आइए मैं आपको आंकड़े से समझाता हूं। अगर हम 2014 का आंकड़ा देखें तो ऐसे महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीट है और शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव बीजेपी वहां लड़ी थी, जिसमें बीजेपी अकेले 24 सीट पर लड़ी और 23 सीट पर जीती। मतलब बीजेपी की स्ट्राइक रेट 96% थी। अगर हम बात करें 2019 की तो मोदी जी ने 24 सीट की जगह 25 सीटों पर लड़े और फिर 23 सीटों पर बीजेपी की वहां पर जीत हुई। यह कह सकते हैं कि मोदी जी का थोड़ा सा स्ट्राइक रेट कम हुई थी, 96% से 92% पर आ गए थे। लेकिन हम 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर बात करें तो स्थितियां बिल्कुल अलग है। इस बार मोदी जी 28 सीटों पर चुनाव लड़े, सिर्फ 9 सीटों पर रह गए और स्ट्राइक रेट 32% पर आ गई। यानी ये मोदी जी का ऐतिहासिक हार है और जानकारों का मानना है कि अब 4 महीने बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, तो वहां की जनता की मूड 4 महीने में कुछ नहीं बदल सकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं।